जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से लगन और मेहनत के साथ विद्यार्थियों अपना अध्ययन निरंतर करते रहिए। हम टेंथ पढ़ रहे थे और 2-3 दिन से हमारी टेंथ की क्लासेस नहीं हुई थी, क्योंकि जो क्लास 10th की हमने क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज शुरू कर रखी थी उसके अंदर हमने जो वीडियोज है उनको कंटिन्यू किया, तो उनकी क्लासेज चल रही थी। तो आज मैं टेंथ की क्लास ले रहा हूँ और आज हम पढ़ेंगे वो फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो नया जुड़ा है हमारे से, तो उसको मैं बताना देना चाहता हूं कि इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर था, जो बेसिक्स ढांचा था, जो मूल संरचना किस प्रकार से होती है या कौन कौन सी टेंस के बारे में आपको बेसिक्स बातें ध्यान होनी चाहिए, कैसा सब्जेक्ट, कैसी वर्ब, या फिर कौन से सेंटेंस की कैसी स्ट्रक्चर होती है, पॉजिटिव सेंटेंस की, नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव की, ये सारी की सारी बात हम प्रेजेंट टेंस के बारे में और पास्ट टेंस के बारे में, उसके 4 भागों के बारे में ओवरऑल हम 8 टेंस को कवर कर चुके। और आज हम बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की ओर। और फ्यूचर टेंस के बारे में आपने सुना होगा कि जिस प्रकार पास्ट और प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, उसी प्रकार फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। और फ्यूचर सबसे पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको आप सिंपल फ्यूचर के नाम से जानते हो। उसके बाद में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट और लास्ट होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओवरऑल वो 12वें नंबर का टेंस होता है। और हम प्रत्येक सेपरेट क्लास के अंदर एक ही टेंस को कर रहे होते हैं। वैसे तो पढ़ाने को मैं एक ही क्लास के अंदर आपको 12 के 12 टेंसेज का बेसिक्स बता सकता हूं, लेकिन हमने क्या किया कि 20 या 25 मिनट के समथिंग एक क्लास के अंदर हम प्रत्येक टेंस को अलग से देखते हैं, उस टेंस की जो बेसिक्स जो बातें होती है उनको समझते हैं, साथ ही कौन कौन सी जो चीजें हैं, या ऐसा कोई हिंदी का सेंटेंस आप उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें हम केवल और केवल विद्यार्थियों बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेसिक्स का मतलब नॉर्मल जानकारी। और यदि आपका बेसिक्स कवर है ना, तो आप क्लास 9th और 12th तक के भी कॉमन जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको आप सरल कर सकते हो या उनको आप सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद में रही बात एडवांस की, क्योंकि 9th, 10th, 11th और 12th इस क्लासेज के अंदर साथ ही आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसमें आपका टेंस का आपका एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेंटेंस बेस्ड, वहां पर वर्ब की फॉर्म किस प्रकार से भरी जाती है वो आपसे पूछा जाता है। और यहां हम केवल और केवल ये पढ़ रहे हैं कोई भी हिंदी का सेंटेंस है उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। साथ ही आप किसी इंग्लिश के टेंस का टेंस कैसे पहचान सकते हैं कि भाई जैसे मैंने कोई सेंटेंस बोला कि राम वाज राइटिंग ए लेटर, राम एक पत्र लिख रहा था। अब इस सेंटेंस को आप कैसे पहचानोगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की मदद से पहचान सकते हो कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है या इसके अंदर कैसा जो एक्शन है वो हो रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूं कि इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का जो भी बेसिक्स था वो प्रत्येक पार्ट वाइज, प्रत्येक भाग वाइज और प्रत्येक टेंस वाइज हमने पढ़ा। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हम कवर कर चुके हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भाग कवर कर चुके हैं और 2-3 दिन से क्लासेस नहीं हुई। अब हम कंटिन्यू क्लास करेंगे और जल्द ही हम आपको फ्यूचर टेंस की 4 क्लासेज में आप करवा के, और उसके बाद में हम जो एडवांस लेवल जो आता है तो उसमें 4-5 क्लासेज के अंदर ओवरऑल 12 में से 5 ऐसे टेंसेज हैं आपको बता देना चाहता हूं जिनमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनसे कम आपका क्वेश्चंस बनता ही बनता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो इनसे और साथ ही आपका पास्ट के 2 भाग और एक फ्यूचर का, इनसे क्वेश्चंस अक्सर बनते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो उन टेंसेज को हम टारगेट करके अच्छे से उनको पढ़ेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस जो आपके नियरली हाल फिलहाल में जो पेपर्स हुए उनमें पूछे गए, तो उसके लिए मैंने पहले भी आपको करवाए थे, लेकिन इस बार भी हम वो उन सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले जो भी स्कूली लेवल के जो बच्चे थे उनका दर्द था कि हम टेंस को बेसिक से कैसे जान सकते हैं, इसलिए मैंने क्या कहा कि प्रत्येक क्लास के अंदर एक अलग टेंस से आराम से कर सकते, जिससे विद्यार्थी 20-25 मिनट लगाकर आराम से देख भी सकता है और आराम से समझ भी सकता है। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बच्चों आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। और आज की क्लास के अंदर हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आपने सुना होगा कि वैसे तो फ्यूचर तो कोई टेंस नहीं होता, फ्यूचर तो टाइम होता है, लेकिन ग्रामेरियन का कहना यह कि प्रेजेंट और पास्ट 2 ही टेंस होते हैं, फ्यूचर कोई टेंस होता नहीं है। ये क्यों नहीं होता ये एडवांस में मैं आपको समझाऊंगा और इससे पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं। लेकिन यहां पर हम मुद्दे की बात ये नहीं है कि फ्यूचर टेंस नहीं होता, वो बात
बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको फ्यूचर के 4 भाग ओवरऑल पढ़ने होंगे। तो उससे पहले यदि कोई फ्यूचर का जो सेंटेंस है उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसके लिए हम फ्यूचर टेंस भी पढ़ना चाहिए, है ना। तो आज हम फ्यूचर का पहला भाग पढ़ रहे हैं, और फ्यूचर का जो पहला भाग है उसका नाम है विद्यार्थियों आपका फ्यूचर इंडेफिनेट। क्या नाम है, मेरे साथ साथ आप बोलोगे, फ्यूचर इंडेफिनेट, जिसको आप सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जानते हो। यानी इंडेफिनेट ये भाग का नाम है, आपका टेंस का नाम है, और फ्यूचर आपका क्या है, टाइम। तो जब टाइम और टेंस आपस में जुड़ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो टेंस कहलाता है। किसी भी काम का होना या करना पाया जाता है क्रिया से। तो अब देखो ये इंडेफिनेट भाग का नाम है, और इसके साथ जो फ्यूचर है वो क्या है, टाइम। तो फ्यूचर इंडेफिनेट का मतलब होता है सिंपल एक्सप्रेशन या टू सिंपल आपका एक्शन टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शंस ऑफ फ्यूचर। कोई भी फ्यूचर की सामान्य घटनाएं, भविष्य की सामान्य घटनाओं को दर्शाने के लिए फ्यूचर इंडेफिनेट का प्रयोग होता है। और इसका दूसरा नाम है विद्यार्थियों सिंपल फ्यूचर। क्या नाम है इसका, सिंपल फ्यूचर, ठीक है ना। सिंपल फ्यूचर का मतलब होता है सिंपल फ्यूचर का मतलब होता है सामान्य भविष्य काल। फ्यूचर से तो आप समझ चुके होंगे। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, ऐसा प्रेजेंट का जो भाग जो बीत गया, और ऐसा जो समय जो आने वाले समय के अंदर कैसी कैसी घटनाएं होगी, जो समय अभी तक आया नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से उस समय के बारे में हम बात करेंगे, तो वो फ्यूचर होता है, ठीक है। इतनी तो आप बेसिक्स बात समझते ही होते हैं। हम पहला भाग है फ्यूचर इंडेफिनेट। इसका मतलब ये है कि सामान्य घटनाओं को दर्शाने के लिए, भविष्य काल की सामान्य घटनाओं को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। और सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर आपकी भविष्य की नॉर्मल जो सामान्य घटनाएं होगी टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन ऑफ फ्यूचर, ठीक है ना। और वी यूज्ड फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल फ्यूचर टेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो आई होप विद्यार्थियों नाम से आपको पता चल गया होगा कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस पढ़ रहे हैं और सिंपल फ्यूचर भी इसका दूसरा नाम है। अब सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है वो हमें थोड़ी सी देखनी है, ठीक है ना। एक मिनट। सबसे पहले इसकी पहचान, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, पहचान में आप ये देखो इस टेंस को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई भी हिंदी का सेंटेंस उसको कैसे देख सकते हो। यहाँ पर हम केवल और केवल पूरा बेसिक्स लेवल से, एकदम जमीनी लेवल से पढ़ेंगे, और उसके लिए आप इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता। हिंदी का कोई वाक्य जिसके अंत में गा है, ठीक है ना, गा गे, ठीक है ना, गा गी और गे। हिंदी का कोई ऐसा टेंसेंस, कोई ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में विद्यार्थियों गा गे गी ये आता है, तो वो वाक्य कौन से, या वो वाक्य कौन से टेंस का होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस का होगा। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है ना, वो स्कूल जाएगी। अब समझ में आई बात, ठीक है ना। या मैं स्कूल जाऊंगी, कोई लड़की है तो वे विद्यालय जाएंगे। तो इससे आप समझोगे कि गा गी गे, हिंदी के किसी वाक्य के अंत में गा गी गे आ रहा है, तो वो कौन सा टेंस होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। आई बात समझ में, बहुत अच्छे से। अब इंग्लिश के इस टेंस के अंदर क्या पहचान होगी, इस टेंस के अंदर विद्यार्थियों विल और सेल, ये दो ऐसे आदमी होते हैं, ऐसे समझो। विल और सेल ये वैसे मॉडल भी होते हैं, लेकिन ये दोनों क्या होती है, विल और सेल ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स है जिनके पीछे मेन वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग होता है, जिसको आप फर्स्ट फॉर्म बोलते हो, एक बी को छोड़कर, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कोई कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो आपके अभी समझ में नहीं आएगी, इसीलिए हम थोड़ा सा बेसिक्स बात ही करते हैं कि विल और सेल के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और कौन से टेंस में होता है, वो आपका केवल और केवल फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। तो आई होप ये बात समझ में आ चुकी होगी आपको कि विल और सेल के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कौन से टेंस में होता है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में। और हिंदी के किसी वाक्य के अंत में गा गी गे आ रहा है, तो वो वाक्य किस टेंस का होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का होगा। ये बात विद्यार्थियों आपको समझ में आ रही होगी। यदि इस क्लासेस से आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपने यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट की क्लास से आप जुड़े हुए हो, तो आज तक आपको टेंस के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या मेरे अकॉर्डिंग नहीं बचनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, अब इसमें देखते हो आई और ये जो विल और सेल ये दो चीजें दे रखी, तो कौन से सब्जेक्ट के लिए विल आएगा और कौन से सब्जेक्ट के लिए सेल आएगा, ये बड़ी बात है आपके लिए। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। इसमें विद्यार्थियों तुम्हें ये देखना है, वैसे तो हम डीप में इतना नहीं जाएंगे, लेकिन
जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आप आई और मतलब कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ विल भी लगा सकते हो, सेल भी लगा सकते हो। फिर भी इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें कुछ काम आपके जो मतलब करने ही करने होते हैं, कंपलसरी होते हैं, और कुछ आपके जो ऑप्शनल होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी इसमें अंतर बहुत सारे टीचर्स आपको बताते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कॉमनली चीज, वैसे तो हम फ्यूचर इंडेफिनेट एडवांस बढ़ेंगे तो उस चीज के बारे में बात करेंगे जब आपका थोड़ा सा माइंड विकसित होगा। यहाँ पर आप ये समझिए कि आपको आई और वी के साथ किसका प्रयोग करना है, शेल का। मेरा अकॉर्डिंग यहाँ इतना, आप यहाँ पर इतनी बात, यहाँ अभी तक इतनी बात समझिए केवल, ठीक है ना। आई और वी यदि सब्जेक्ट है आपके सेंटेंस का तो उसके साथ आपको शेल का प्रयोग करना है, और कोई ही विद्यार्थियों सी या ई सी ए की बात है, ई सी इट यू दे प्लस नेम, प्लस नेम, इसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है, तो विल का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, विल का प्रयोग होगा। विद्यार्थियों बहुत धीमे गति से पढ़ रहे हैं, इससे धीमी गति कुछ नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो सेल का प्रयोग होगा। कहने का मतलब होता है यदि आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ आप सेल का प्रयोग कीजिए, और ही सी इट यू दे नेम के साथ में आपको विल का प्रयोग करना है। मैंने ये नहीं कहा, यदि आपको बता भी होगा, मैंने ये नहीं कहा आई और वी के साथ विल का प्रयोग नहीं होता, बिल्कुल होता आई और वी के साथ विल का प्रयोग। वैसे एक शब्द में कहें तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आई और वी के साथ विल और सेल दोनों लगता है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको आई और वी के साथ केवल और केवल सेल का ही प्रयोग करना है। तो ये भी बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारे अध्यापक पढ़ाते हैं। अब मेरी बात सुनो, आपको क्या ध्यान रखना है, आई और वी के साथ किसका प्रयोग करोगे, सेल का। ही सी इट यू दे नेम और अदर कोई सब्जेक्ट होगा वैसे उसके साथ में किसका प्रयोग करोगे, विल का प्रयोग करोगे। ये बात आपको समझ में आई होगी, तो ये बात आप लिख लीजिए। हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस पढ़ रहे हैं। कौन सा टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। ओवरऑल ये 9वें नंबर का टेंस होता है। इससे पहले 8 टेंस हम 8 वीडियोज के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूं। अभी 9वें नंबर का टेंस है आपका, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें सबसे पहले आपको 3 तरह के सेंटेंस होते हैं बच्चों, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक इंटेरोगेटिव, ठीक है। बस इसका बेसिक्स इतना ही है। अब हम सबसे पहले आपको ध्यान रखता हूं, मैं मिटा के आपको बता देता हूं कि कौन कौन से किस किस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं आप उसको किस किस तरीके से कर सकते हो। एक तो पॉजिटिव हो गया, दूसरा आपका नेगेटिव हो गया, फिर इंटेरोगेटिव हो गया, ठीक है ना। अब सबसे पहले आप ये कीजिए, मैं आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर बताता हूं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंटेंस, पीएस से पॉजिटिव सेंटेंस देख लोगे। दूसरे नंबर का आपका नेगेटिव, ठीक है ना। और तीसरे नंबर का आप क्या देख लोगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू, एक में आपका WH वर्ड से शुरू। और इसके बाद में धीरे धीरे बच्चों आप जुड़ते रहिए। इससे पहले मैंने चैनल के ऊपर जो आपका सिंगुलर प्लूरल नाउन है, जो आपका सिंगुलर प्लूरल नाउन के 2 नंबर होते हैं, नाउन हैज 2 नंबर्स, 1 सिंगुलर एंड प्लूरल। कोई भी ऐसा नाउन जिसका सिंगुलर प्लूरल कैसे बना सकते हैं, तो ज्यादातर विद्यार्थी क्लास 4 से लगाकर 8 तक उस प्लेलिस्ट के अंदर, उस वीडियोस में आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें 10 रूल हमने, विशेषकर 10 इंपोर्टेंट रूल के अंदर सारा का सारा चैप्टर को हमने कवर किया। 8वीं तक के बोर्ड के एग्जाम्स तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन उसे एग्जाम्पल थ्रू से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है ना। ये मैं आपको वादे के साथ में कहता हूं। और इसके बाद में टेंस की हम क्लासेस ले चुके, साथ ही स्टोरी कैसे लिखना सीखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना सीखना है, ये भी बात मैंने आपको बताई और समय समय पर मैं बताता रहूंगा, ठीक है ना। पॉजिटिव सेंटेंस में बच्चों ये ध्यान रखना, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विद्यार्थियों विल और सेल का प्रयोग होगा, दोनों में से एक, ठीक है ना। प्लस मेन वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग। अब बेस फॉर्म क्या होती है आपको पता नहीं, इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, बहुत अच्छे से हो गया होगा। अगला नेगेटिव के अंदर विद्यार्थियों सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, प्लस नॉट, तीसरे स्थान पर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बच्चों ऑब्जेक्ट। आई समझ में बात, बहुत अच्छे से आई होगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले विल और सेल का प्रयोग होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल और सेल होती है, प्लस फिर सब्जेक्ट। अब जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। विल और सेल मॉडल का भी काम करती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, धैर्य रखिए आप।
फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये आपको पता होगा। और एक WH वर्ड वाला स्टार्ट होता है, उसकी भी यही स्ट्रक्चर आपकी देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। आई समझ बात, बहुत अच्छे से आई होगी। पढ़ते रहिए बच्चों और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, आई समझ में हो गया, ठीक है ना। पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट विल सेल प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में विल और सेल और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट लगेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल सेल से स्टार्ट होगा सेंटेंस और दूसरा WH वर्ड से होगा। जब कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, और जब कोई भी सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है उसके तुरंत बाद में विल और सेल यानी मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। और यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यही होती तो हमने यही लिखी, ठीक है ना। अब समझो, इसको लिखो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपका समय ना व्यर्थ करते हुए मैं जो भी कॉन्सेप्चुअल भाग है वो आपको मैं समझा देता हूं। वैसे इसके अंदर इतनी रटने वाली कोई चीज है ही नहीं, बहुत बेसिक बात ही है, ठीक है। अब इसको बढ़े जल्दी से। सबसे पहले मैं सेंटेंस लिखता हूं विद्यार्थियों कि मैं विद्यालय जाऊंगा, ठीक है ना। इस अंदर बिंदु वगैरह ऐसा समझ लो, मैं विद्यालय जाऊंगा। अब मेरी बात सुनो, मैं विद्यालय गया नहीं हूं, मैं विद्यालय जाता हूं नहीं, मैं विद्यालय जाऊंगा, भविष्य में कोई काम करूंगा। तो हिंदी के किसी वाक्य के अंत में गा गेगी सेंटेंस कौन सा होगा, सिंपल फ्यूचर का। तो सब्जेक्ट आएगा आई, उसके बाद में आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल या सेल। आप सेल लगा दीजिए, वैसे विल लगाओगे तो भी सही है लेकिन सेल लगाओ। आई सेल गो टू स्कूल, में विद्यालय जाऊंगा। आई सेल गो टू स्कूल। यदि कोई लड़की है तो भी क्या बोलेगी, मैं विद्यालय जाऊंगी, तो आई सेल गो टू स्कूल, ठीक है ना। आई समझ बात, बहुत अच्छे से। अगला, हम विद्यालय नहीं जाएंगे। इस सेंटेंस को बनो आप, थोड़ा सा मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, बाकी सेंटेंस सेम ही। हम विद्यालय नहीं जाएंगे तो क्या लिखोगे, सबसे पहले नेगेटिव है तो नॉट आना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट वी हम का बन जाएगा वी, ठीक है ना। वी सेल या वेल, सेल लिखो। वी सेल नॉट, जाने को क्या बोलते हैं, गो टू स्कूल। वी सेल नॉट गो टू स्कूल, हम विद्यालय नहीं जाएंगे। आई बात समझ में, बहुत अच्छे से। ऐसे ऐसे आपको सेंटेंस लिखना। मैं एक पत्र लिखूंगा या तुम एक पत्र लिखोगे, तुम एक पत्र लिखोगे, हिंदी में हो सकता है थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो, लेकिन कोशिश कर रहा हूं अच्छे से लिखने की। तुम एक पत्र लिखोगे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी बच्चों, आप बताइए। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, यू, तो मैंने यू हो जाएगा। उसके बाद में लिखोगे, इसका मतलब विल या सेल, तो यू के अकॉर्डिंग विल, यू विल। फिर लिखने की वर्ब क्या होगी, राइट, यू विल राइट। क्या लिखोगे, एक पत्र, तो एक पत्र को क्या कहोगे, ए लेटर। आई बात समझ में, बहुत अच्छा। ऐसे आप धीरे 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 इन सेंटेंस को लिखो, फिर मैं आपको आगे भी और बढ़ाता हूँ, आगे कोशिश हम और करते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे से, हो सकता है आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है ना। पढ़ते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। अगले सेंटेंस लिखता हूँ मैं, आगे कुछ और सेंटेंस लिखो। मैं कल बाजार नहीं, ऐसे मत लिखो, वह कल बाजार जाएगी, ठीक है ना। ये सेंटेंस लिखता हूं, वह कल बाजार जाएगी। गांव के अंदर दूर दराज से जो भी बच्चे, ग्रामीण बच्चे, उनके लिए इंग्लिश की विशेषकर बहुत बड़ी समस्या रहती है कि हमें समझ में ना आ रहा, हमें वो चीज समझ में नहीं आ रही। तो आप धैर्य रखिए, इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं ना, तो आपको चीजें बहुत सारी धीरे धीरे समझ में आएगी। स्पोकन की भी मैं आपको चीजें सिखवाऊंगा, आप बोलना कैसे सीखना आपको इंग्लिश, ठीक है ना। हाल फिलहाल मेरे थोड़े पेपर्स है, इसलिए मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। जैसे ही आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है, अब आप केवल और केवल अपना सिलेबस मजबूत करो, और वार्षिक परीक्षा होने के बाद
बाद में जैसे अप्रैल, मार्च, मई, इस महीनों के अंदर आप भी फ्री रहते हो, ठीक है ना, और हम भी फ्री रहते हैं, तो हम क्या कोशिश करेंगे आपके लिए फ्री ना रहकर भी आपके लिए समय निकालकर स्पोकन की मैं सीरीज लाऊंगा और आपको स्पोकन कैसे समझना इंग्लिश वो भी मैं आपको बताऊंगा। वह कल बाजार जाएगी, तो वह के लिए क्या आएगा सी, फिर विल, फिर बाजार जाना, जाने को गो टू मार्केट, सी विल गो टू मार्केट, मार्केट कब, टुमारो, TOMORRO, टुमारो यानी कल। वह कल मार्केट जाएगी। अब इसको नेगेटिव में लिखना हो, वह कल बाजार नहीं जाएगी तो क्या लिखोगे, सी विल, तीस स्थान पर नॉट, सी विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो, वह कल बाजार नहीं जाएगी। क्या वह कल बाजार जाएगी, इस सेंटेंस को लिखना तो क्या लिखोगे, विल किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, विल सी गो टू मार्केट टुमारो। ठीक है ना, आई बात समझ में अच्छे से, ठीक है ना। वह कल बाजार क्यों जाएगी, तो वाई, WH वर्ड क्यों, वाई, फिर वाई विल सी, वह कल बाजार क्यों जाएगी, वाई विल सी गो टू मार्केट, कब, टुमारो, टाइम सबसे अंत में आता तो टुमारो। ठीक है ना, आई समझ में बात बहुत अच्छे से, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क क्लियर। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डब्ल्यू वो पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब वाला टाइप है ना, जिसको क्लोज एंडेड बोलते हैं, ओपन एंडेड आपकी WH वर्ड वाला टाइप। तो आइयो बच्चों, ऐसे आपको धीरे धीरे सेंटेंस लिखने ताकि आप अच्छे से आप समझ सको, है ना। अब मेरी बात सुनो, एक दो सेंटेंस में आपको एक और होमवर्क देता हूं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बहुत बड़े बड़े ताकि आप आराम से समझ सको। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। सेंटेंस क्या लिखते हैं हम, सेंटेंस में लिखता हूं कि मैं एक पुस्तक पढ़ूंगा। ये छोटे छोटे सेंटेंस है ना, बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस, पहले दूसरी के। मैं एक पुस्तक पढ़ूंगा। अगला, हम कल क्रिकेट खेलने, क्रिकेट मैच देखने जाएंगे। बनाना सिंपल सिंपल, मिसप्रिंटिंग हो, मिस्टेक हो मेरे को आप बताना कहीं भी, ठीक है ना। अगला, तुम एक पत्र नहीं लिखोगे, ये तीन सेंटेंस को आपको होमवर्क है आपका ये, और इसको हो सकता है इसमें से किसी एक सेंटेंस का आप जो आंसर है वो कमेंट में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास के अंदर बच्चों हमने फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस का जो पहला भाग होता है बिना किसी हार्ड भाषा का प्रयोग करते हुए हम सिंपल हमने समझा कि आपका फ्यूचर टेंस क्या होता है, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य के अंदर जो घटनाएं होगी वो फ्यूचर टेंस में आती है। और पहला भाग पढ़ रहे हैं हम बच्चों फ्यूचर इंडेफिनेट। तो फ्यूचर इंडेफिनेट का आप समझ चुके होंगे मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनेट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन ऑफ फ्यूचर, यानी भविष्य की कोई सामान्य घटनाएं, नॉर्मल कोई काम होगा, जाऊंगा, आऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, नॉर्मल कोई वैसा करूंगा, ठीक है ना, वो आएंगे, हम जाएंगे, नॉर्मल कोई काम। तो वो अब जैसे अध्यापक हमको भ्रमण पर लेके जाएंगे तो नॉर्मल काम है वो मतलब आप करोगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं कल की क्लास के अंदर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाली क्लास के अंदर। तब तक आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपना रिवीजन करते रहिए और पढ़ाई पर विशेषकर बच्चों ध्यान दीजिए।